हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट केवीएस। तो केवीएस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इंटरव्यू में हमें हेल्प करेंगी, क्योंकि जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी संस्थान के इंटरव्यू के लिए एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हो सकता है वो आपसे उस संस्थान के लिए पूछें कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं, चाहे वो आपकी परमानेंट जॉब्स के लिए हो या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए आप इंटरव्यू देने जाएं, तो दोनों में ही ये आपको हेल्प करेगा। तो उसका हम आज थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा केवीएस का मीनिंग, केवीएस की फुल फॉर्म तो केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो देखिए, इसे पहले जो है केंद्रीय विद्यालय संस्था भी बोला जाता था, लेकिन अभी जो है इसे केंद्रीय विद्यालय संगठन बोला जाता है। क्या, और इसकी जो स्थापना है वो 15 दिसंबर 1963 को हुई थी, 1963 में हुई थी। लेकिन देखो, इसमें है ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो लेट मी क्लियर। जो इसका अनुमोदित 1962 में, ध्यान से देखिएगा इस बात को कि 1962 में इसे अनुमोदित किया गया था। ठीक है, अनुमोदित किया गया था। फिर उसके बाद जो है कि इन्होंने विचार किया था कि जो हमारे देश में भी है, जो इंडिया में भी है, कि इस तरह की एक जो एजुकेशन चेन है, जो स्कूल चेन है, वो होनी चाहिए। तो इस टाइप से ये विचार किया था इन्होंने कि 1962 में। उसके बाद जो है 15 अगस्त 1963 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका जो ध्येय वाक्य है सबसे महत्वपूर्ण है। इसका ध्येय वाक्य, किसी भी संस्था में आप जाएंगे तो उसका एक मोटो ज़रूर होता है। तो ध्येय वाक्य आप इसका ज़रूर याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको इसको लिखना और बोलना बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं, मान लो आपसे लिखवा लिया, तो आप जो लिखने में मिस्टेक है वो ना करें, मात्राएं बिल्कुल सही लगाएं। तो ये है तत् त्वम पूषण अपावृणु है। इसका जो मतलब होता है वो होता है कि इसका अर्थ है कि हे सूर्य, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। तो ये आपसे हो सकता है पूछ ले, हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन ये आपको फिर भी आपको सारी चीज़ें याद करनी है। और ये जो वाक्य है, ये जो लाइन है, ये ली गई है जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है ईशावास्योपनिषद, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए लोगो। हो सकता है कि आपसे लोगों के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि आप केवीएस का इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसकी एक छोटी से छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, और ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए, क्यों सबसे पहले हम केवीएस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले लोगो का ही हमारे दिमाग में आता है। तो इसका लोगो देखिए, एक टाइप से यहाँ पर एक सन बनाया गया है। ठीक है ना, ये सन है, और सन की जो यहाँ पर वेव्स हैं वो निकल रही यहाँ पे दिखाया है। और उसके नीचे जो है जो हमारा तिरंगा है उसका डिज़ाइन दिया गया है। उसके बाद जो इनका मोटो है वो लिखा गया है। उसके नीचे जो हमारी संस्था है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसके कलर्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आपसे पुट कर दे। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ कम से कम एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसका जो लोगो है, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए किसने बनाया था, तो उताउर रहमान जो है उनके द्वारा ये लोगो तैयार किया गया था। ये आप सब जानते हैं कि 1 to 12 ये स्कूल चलते हैं। ठीक है, पहली से 12वीं तक ये स्कूल चलते हैं। और अभी इस साल में जो है केवीएस के द्वारा बाल वाटिकाएं स्टार्ट की गई हैं। केवीएस के द्वारा बाल वाटिका शुरू की गई है, जो कि किंडरगार्टन के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं, और हो सकता है ये नई चीज़ है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है। तो आई थिंक ये 3 to 5 ईयर के स्टूडेंट्स के 3 to 5 ईयर के स्टूडेंट के लिए है। बाल वाटिका इनका नाम है। ठीक है, इसी साल में ये शुरू की गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन है। तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र कुमार, और इनके जो आयुक्त हैं वो है निधि पांडे। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। अब इसका जो है बोर्ड कौन सा है,
इसका जो बोर्ड है, जो इसमें एजुकेशन होती है वो कौन से में होती है, तो इसका जो बोर्ड है वो है CBSE बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो फुल फॉर्म है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको CBSE के बारे में बता देती हूँ, बेसिक हो सकता है इतना डीप ना पूछे, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आप अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा करके जाएंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है, नहीं पूछे तो भी ठीक है, अगर पूछ लिया तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही जो स्कूल्स होते हैं उनमें CBSE वर्क करता है। ये NCERT बेस्ड होते हैं इसमें, ठीक है। जो KVS के स्कूल हैं वो NCERT बेस होते हैं। तो जो CBSE है इसका जो फाउंडेशन है वो हुआ था 2 जुलाई 1929 को। और इसकी जो चेयरपर्सन जो है वो वर्तमान में है विनीत जोशी। और इसका भी हेड क्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो और याद रख लीजिए, इसका मोटो है अस्तो मा सद्गम्य, यानी कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। तो ये 4-5 लाइन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो स्कूल है CBSE अप्रूव्ड है, और इनका CBSE की फुल फॉर्म आपने देख ली है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये संचालित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल KVS कितने हैं। तो टोटल जो KVS हैं वो हैं 1252, ठीक है, 1252 ये इंडिया में है। और इसके अलावा 3 जो है वो विदेश में भी हैं। कौन कौन से हैं? एक तो तेहरान जो कि ईरान में है, एक काठमांडू में है जो कि नेपाल में है, और एक मॉस्को में है जो कि रसिया में है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इनका जो संचालन है वो किया जाता है। उसके बाद देखिए KVS में जो है वो शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जोनल इंस्टीट्यूट होते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोनल इंस्टीट्यूट है वो कितने हैं। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ZIET, ठीक है। तो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो जो टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है, ठीक है, और भी जितने एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। और अगर आपसे पूछे कि ये कितने हैं, तो ये टोटल 5 हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट KVS। आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और जल्दी ही आपको जो है वीडियो मिलेंगे KVS के इंटरव्यू बेस्ड कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए वो आपको मोस्टली बताते हैं, लेकिन हम जो है कभी कभी कुछ मार्क्स से रह जाते हैं क्योंकि हम कई बार कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।